वक्त की बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को बिना शर्त सरेंडर की धमकी। बिना शर्त सरेंडर के बगैर कोई समझौता नहीं। युद्ध के बीच ईरान को ट्रंप ने ये चेतावनी दी है। ट्रंप ने हालांकि पहले दिन ये भी दावा कर दिया था कि वो बातचीत करना चाहते हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने ये दावा किया और अब वो ये कह रहे हैं कि बिना शर्त के सरेंडर करना होगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान ने एक बार फिर से दुबई पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। ईरानी ड्रोन से हमले की तस्वीर आप जरा देखिए। हमले के बाद फ्लाइट्स की लैंडिंग को रोकना पड़ गया दुबई के अंदर। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। तो पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में सुलगता हुआ इस आग की जद में नजर आ रहा है। ईरान ने अमेरिका इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। वीडियो पोस्ट करते हुए ईरान ने धमकी दी, कहा उसी के अंदाज में हमले का हम जवाब देंगे। अल्लाह से डरो, अल्लाह हमारे साथ है, ये कहा है। वीडियो पोस्ट करते हुए ईरान ने ये धमकी दी है जिसमें कहा है कि अल्लाह हमारे साथ है, उससे डरो, उसी के जिस तरह से हमला किया गया उसी अंदाज में हम जवाब देंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है इस वक्त। टारगेट नंबर 1 इजराइल। क्या जंग और भयंकर होने वाली है? अली खामनेई के एक्स अकाउंट से धमकी दी गई है। ईरान ने इजराइल को एक बार फिर धमकी दी है। कहा है कि ज़योनी शासन ने बड़ी गलती कर दी, ईश्वर की कृपा से उसे बर्बाद कर देंगे। एक्स पोस्ट में एक मिसाइल की तस्वीर भी जारी की गई है। खामनेई की मौत के बाद अकाउंट से ये दूसरा पोस्ट है। ईरान का इस बीच कई मिसाइलों से एक साथ प्रहार भी देखने को मिल रहा है। कद्र, इमाद और खैबर मिसाइल से हमला किया गया है। तो खामनेई की मौत के बाद इस अकाउंट से पोस्ट किया गया है। बताया गया है कि कैसे, देखिए मिसाइल का तस्वीर जारी की गई है और उसमें बताया गया है कि हम किस तरह से हमला करने वाले हैं। सर, 2 बड़े फेलियर यहां पर आपको क्या नजर आ रहे हैं? युद्ध का 8वां दिन, इस युद्ध का 8 दिन तक खिंच जाना ही ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। और दूसरा बड़ा फेलियर जो अभी हमने दिखाया कि सिक्योरिटी की गारंटी दी गई, इसके बावजूद जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहां पर बड़े हमलों को ईरान करने में कामयाब हो पा रहा है। क्या लग रहा है आपको? और ऊपर से जो अमेरिका के वित्त मंत्री की तरफ से कहना कि हम बड़े हमलों को अंजाम देंगे, क्या यह कुंठा और निराशा आपको ज्यादा नजर आ रही है अमेरिका की इन बयानों में? देखिए, निश्चित रूप से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक बहुत बड़ा वेपन है आज की लड़ाइयों में। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका ने किस प्रकार से पूरे इस वॉरफेयर को हैंडल किया है। जहां जब लड़ने के लिए आया, पूरा हल्ला मचा दिया गया कि आर्मडा आ रहा है और उन्होंने डिप्लॉय किया बहुत हैवी स्केल पर। लेकिन जो उनकी प्लानिंग थी, उनको कैसे डिप्लॉय करेंगे, कैसे एम्प्लॉय करेंगे, उसमें उनकी काफ़ी चूक हो गई, क्योंकि उन्होंने अंडरस्टिमेट किया ईरान की कैपेबिलिटीज़ को। डेफिनेटली ईरान के पास बहुत अच्छी एयर पावर नहीं है, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके पास जो खुद के अंडरग्राउंड बेसमेंट में, जिसका जिक्र अभी बहल सनवी किया, कि जो लॉन्च पैड्स हैं मिसाइल के और मूविंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें कि मिसाइल लॉन्च करते हैं। और मिसाइल की कैपेबिलिटी देखिए, ईरान की 2 ही तो मजबूतियां हैं। एक तो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कि वो पूरा तरीके से चाहता है कि एक्टिवेट करना, और दूसरा उसकी लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज, यानी कि वो अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स भी देखिए, शाहिद को भी उन्होंने, वो पुराना शाहिद नहीं है जो 220,000 मिलियन डॉलर में आता था, अब वो 1.5 बिलियन डॉलर तक की कंडीशन पहुंच गया। जब मैं ये कह रहा हूं 1.5 बिलियन का जिक्र, इसका मतलब उसकी पेलोड कैपेसिटी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट किया गया। यानी कि पेलोड अगर बढ़ जाता है तो मारक क्षमता बढ़ जाती है। और ये वही कारण है कि आज जो है मिडिल ईस्ट में जो एयर बेसेस है अमेरिका के, उनमें काफी नुकसान हो रहा है अमेरिका को। तो इन सबको देखते हुए अमेरिका को पुनः अपनी जो है पूरी स्ट्रेटजी को रिवाइज, बिल्कुल ये साफ नजर आ रहा है डीके पांडे सर कि अमेरिका ने और इजराइल ने अपनी रणनीति में बहुत कम करके आका, और ईरान वही कर रहा है जो लगातार वो बोल रहा था कि अगर उस पर हमला किया गया तो फिर अमेरिका को पछताना पड़ेगा कि हालात उसी तरफ रुख कर रहे हैं।